नमस्कार, स्वागत है आपका चौथियाल यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो वायरस से संबंधित है। वायरस से नहीं, वायरस के दुश्मन एंटीवायरस से संबंधित है। आज हम ये देखने वाले हैं कि बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है। और ध्यान दें, बेस्ट एंटीवायरस तो कभी हो ही नहीं सकता, इसकी लिस्ट हमेशा लगातार बदलती रहती है। तो हम ये देखेंगे कि सन 2021 का बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है। अब ऐसा क्यों होता है कि एंटीवायरस की लिस्ट लगातार बदलती रहती है? मैं आपको साल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। हमेशा के लिए सबसे बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है, इसके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? इन सब सवालों के जवाब आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और शुरू करने से पहले एक बात आपको और बताना चाहूँगा, मैंने किसी कंपनी से कोई पैसे वैसे नहीं लिए हैं, ना मैं किसी कंपनी का यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ कि भैया ये लो ये लो। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ तक कि कोई लिंक वगैरह भी नहीं दिए हैं कि जिनसे आप क्लिक करके वो सामान खरीदो और मेरे को कमीशन वगैरह मिले। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आप ही के लिए बात करने वाला हूँ। मतलब थोड़ा अगर आप परचेजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो बिना वीडियो को काटे पीटे देखिएगा आराम से। मेरे कुछ अपने ओपिनियन भी रहेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम बेस्ट एंटीवायरस का सिलेक्शन करने के लिए इस वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे इन लोगों ने पहले ही अपने टाइटल में मोटा मोटा लिख रखा है, द बेस्ट एंटीवायरस प्रोटेक्शन फॉर 2021। यहाँ पे ध्यान दें, इन लोगों ने सिर्फ 2021 के लिए ये रिपोर्ट वगैरह बताई हुई है। मतलब 2022 के लिए अलग हो सकती है। अब क्यों अलग हो सकती है? क्योंकि ये जो इन लोगों ने एंटीवायरस बता रखे हैं, इसमें से ऐसा हो सकता है कि कोई काम अच्छा ना करे, कोई थोड़ा और बेकार काम कर दे अच्छा करने की जगह। और ऐसा भी हो सकता है जो कोई नॉर्मल काम कर रहा था वो थोड़ा और अच्छा काम कर दे, या अच्छे वाला और अच्छा काम कर दे। इस हिसाब से ये रिपोर्ट वगैरह बदलती रहती है, जो कि बिल्कुल जायज़ चीज़ है, क्योंकि बिल्कुल रेस लग रही है। अब उसमें कभी भी कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो उसका कोई पता नहीं होती, और ये रेस लगातार लंबे समय तक चलती रहती है। तो यहाँ पे अब इन लोगों ने लिख रखा है कि कोई जो बेस्ट एंटीवायरस है उसको बेस्ट होने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इन लोगों ने लिख रखा है कि मालवेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्पाईवेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए। यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई आता है, अचानक से सब कुछ कब्जा कर लेता है, ऐसा खतरनाक वायरस, उसको बचने के लिए आपके कंप्यूटर में ये जो एंटीवायरस है उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। स्पाईवेयर होना चाहिए। स्पाईवेयर मतलब जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई आता है, आपके ऊपर कोई निगरानी वगैरह रखता है, आपका डाटा इधर उधर भेजता रहता है, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए उस एंटीवायरस के अंदर। और एडवेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, अजीब अजीब सी वेबसाइटें होती हैं, वहाँ पे 36 तो डाउनलोड के बटन होते हैं और उन ऐड में ही वायरस होते हैं, उन्हीं के जरिए वायरस कंप्यूटर में घुस जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए एडवेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने लिख रखी है कि डिफेंस वगैरह भी होना चाहिए आपका बचाव करने के लिए। और मल्टी लेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी कि कोई अगर एक लेयर को हैक करता है हैकर, तो दूसरी लेयर उसमें आपके सामने सुरक्षा का काम करे। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। रैंसमवेयर आपको बता दूं बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं, रैंसमवेयर बहुत खतरनाक वायरस है। आपने देखा होगा कि कई कंप्यूटर ऐसा अचानक हैक होते हैं कि उनकी सब फाइलें, जैसे कि .mp4 वाली फाइलें थी, तो वो डॉट अजीब से नाम की हो जाती है, फिर वो गाने उनके खुलते नहीं है। इसी तरीके से लोगों का पर्सनल डाटा करप्ट हो जाता है, तो उसे रैंसमवेयर के बारे में बोलते हैं। तो उसका भी एक तगड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए यहाँ पे आपके कंप्यूटर में। और वीपीएन होना चाहिए। वीपीएन आपको बता दूं काफ़ी काम की चीज़ है। आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपकी ये गोपनीयता बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल काम किया जाता है, कि मतलब आप इंटरनेट पे कुछ भी देखें और किसी को कुछ पता ना चले। मालवेयर प्रोटेक्शन, जिसके बारे में आपको मैंने बताया ही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इन लोगों ने करीब 10 एंटीवायरस का चुनाव किया है, जिसकी लिस्ट आप ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि दिखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एंटीवायरस है इनका वो है वेबरूट। ये भी आपको बता दूं काफ़ी अच्छा ठीक ठाक एंटीवायरस है। और उसके बाद अगला एंटीवायरस है यहाँ पे बीट डिफेंडर। ये भी अच्छा खासा ठीक ठाक एंटीवायरस है। उसके बाद है MCAFE। हाँ, तो इसकी भी 4.0 की रेटिंग दी हुई है। ये भी बिल्कुल तगड़ा एंटीवायरस है, तो ठीक ही है। उसके बाद है आपका ये कास्पर स्काई, इसकी भी 4.5 की रेटिंग दे रखी है। मतलब रेटिंग के हिसाब से भी दे रखा है कि आपको कोई एंटीवायरस का चुनाव करने में कोई दिक्कत ना हो। जिसकी रेटिंग 4.0 या 4.5 है उसको इन लोगों ने एक्सलेंट बताया हुआ है, और जिसकी रेटिंग 3.5 है उसको इन लोगों ने गुड बताया हुआ है, यानी कि एक्सलेंट से थोड़ा डाउन है। तो ये आपको काफ़ी सहायता करेगा अपना बेस्ट एंटीवायरस का चुनाव करने में। और इन लोगों ने यहाँ पे कुछ फीचर हैं इन एंटीवायरस के, उनको आपस में कंपेयर करने की कोशिश भी करी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस जो वेबरूट है उसमें वेबसाइट प्रोटेक्शन की क्या पोजीशन है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। उसी तरीके से वेबकैम का जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में बताया हुआ है। इसमें आपको वीपीएन कैसे किस तरह का मिलेगा
लीजिएगा, उसके बारे में बताया हुआ है। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो आप डिटेल में देखिएगा अगर आप ख़रीदारी वगैरह करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि सब चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएं। तो मतलब जैसे कि आपको वेबसाइट से सुरक्षा चाहिए, यानी कि इधर उधर की वेबसाइटों पे पहुँच जाते हैं, आपको खतरा है कि इंटरनेट के जरिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, तो यहाँ पे वेबसाइट की रेटिंग वाला कोई एंटीवायरस पकड़ लीजिएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे इन लोगों ने एक अच्छा काम और भी किया है कि हर एक एंटीवायरस का डेडिकेटेड रिव्यू, स्पेशल रिव्यू दिया हुआ है। मतलब आप जो एंटीवायरस का चुनाव करना चाहते हैं उसका रिव्यू देख सकते हैं कि वो इन लोगों ने यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस नंबर पे यहाँ पे इतनी रेटिंग वगैरह क्यों दे रखी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कास्पर स्काई की कुछ चीज़ें देखते हैं, थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ ताकि देखने में आसानी रहेगी। तो इन लोगों ने यहाँ पे जैसे कि आपका जो कास्पर स्काई एंटीवायरस है उसके कुछ स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, बता रहे हैं कि भैया इनका ये फीचर थोड़ा ठीक ठाक है। उसके बाद तमाम सारे एंटीवायरस और कास्पर स्काई का मिलान करवाया गया है, उसकी कुछ ये रिपोर्ट है जिसके बारे में दिखाया हुआ है, आप तसल्ली से देखिएगा। और भी तमाम सारी इस तरीके की रिपोर्ट हैं, इसमें कई सारे एंटीवायरस को आपस में यानी कि रेस लगवाई गई है, उसमें से कास्पर स्काई आपका किस नंबर पे आया है उसके बारे में पूरा इन लोगों ने बताने की कोशिश करी है। और एक दो नहीं, 3-4 रिपोर्ट हैं, 3-4 क्या, काफ़ी पूरा डेडिकेटेड वाली चीज़ तो बिल्कुल स्पेशल वाली तरीके से बताई गई हैं। तो पूरा आप ये तसल्ली वाली चीज़ डिटेल में ही देखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप जो एंटीवायरस लेना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में नज़र वज़र मारना चाहते हैं, तो सबका एक बार रिव्यू वगैरह चेक कर सकते हैं। अब देखिए आपको इनमें से अगर कोई पसंद आ गया, तो वैसे तो देखिए ये सब पेड एंटीवायरस है, लेकिन आपको बता दूं ज़्यादातर का एक महीने का फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाता है। तो जैसे कि आपको 10 में से 8 एंटीवायरस का एक महीने का ट्रायल वर्जन मिल जाता है, तो आपके 8 महीने तो यूँ फ्री में निकल जाएंगे। फिर आप अपने हिसाब से टेस्ट करिएगा, जो अच्छा लगे बाद को उसे ट्राई कर सकते हैं। और रही बात स्पेशली पसंद आ गया हो तो भाई उसकी बात ही अलग है। और ये फ्री वाली शुरुआत मेरे हिसाब से आप कास्पर स्काई से करिएगा। अब रही मेन बात, देखिए जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां होती हैं ये काफ़ी छोटी मोटी तो होती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तगड़े पैसे वाली होती हैं। तो ये मार्केट में 1 2 4 नहीं, कई लोगों को पैसा खिलाए रखते हैं कि भैया तुम्हारी वेबसाइट पे या तुम्हारे पास अगर कोई आए तो तुम उसमें से हमारा एंटीवायरस बिल्कुल टॉप पे बताइएगा और बाकी को थोड़ा डाउन करके बताइएगा, ऐसा वैसा करके, यानी कि हमारे ही तुम लोगों ने बिकवाना है। तो ऐसा मैं गूगल पे गया, वहाँ पे सर्च किया तो मेरे को तमाम वेबसाइट मिली। अब मैं सबकी रिपोर्ट देख के कंफ्यूज भी है, किसी में किसको ऊपर बताया हुआ है तो अगली रिपोर्ट में उसी को फिर नीचे बता देते हैं, फिर तीसरे वाला कुछ अलग ही बोलने लग जाता है। तो आप इस वेबसाइट पे एक बार को ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे को ये वेबसाइट मिली है। बाकी आगे चल के ये भी पैसा वैसा खाने लग जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा खरीदारी करने से पहले। और मेरे हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पे जो रिपोर्ट वगैरह दिखाई है, मैंने इनके डेडिकेटेड रिव्यू वगैरह भी देखे जो आपको बताया कि कौन से एंटीवायरस को इन लोगों ने क्यों टॉप पे बैठा रखा है और किसी को डाउन पे क्यों बैठा रखा है। तो काफ़ी हद तक ठीक ही बैठा सब कुछ मामला। एक बात और, कोई खरीदारी करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि भैया आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है भी या नहीं, कहीं आप पैसे तो नहीं ख़राब कर रहे हैं अपने। और रही दूसरी बात कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई छोटे मोटे वायरस घुस गए हैं उसको बाहर कैसे निकालना है, सो उसके लिए भी मैंने ये स्पेशल वीडियो बना रखा है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और भविष्य में इन सबसे संबंधित कोई अपडेट होती है तो मैं ज़रूर वो आपके साथ शेयर करूंगा, बशर्ते आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा नोटिफिकेशन के लिए। फिलहाल मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ, कोई विचार वगैरह हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।